बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। ये हमारा इल्मुन नहव का 18वां सबक है। मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से हमने कुछ असबाक पहले पढ़ लिया था कि मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या होता है। हमने सबसे पहले बताया था कि ये मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म है, ठीक है, ये बात हमने आपको बताई थी। और मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में आपको बताया था, मुरक्कब गैर मुफीद जो है वो पूरा जुमला नहीं होता, वो जुमला के एक जुज़ बनेगा, या तो मुब्तदा बनेगा या ख़बर बनेगा या फ़ाइल बनेगा, ठीक है। वो पूरा जुमला नहीं है, जुमले के एक जुज़ है। मुरक्कब इज़ाफ़ी की आपको तारीफ़ आपको बता दी थी कि एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाती है, तो जिस इसम की निस्बत की जाती है उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिस इसम की तरफ निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मशहूर मिसाल है ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, ज़ैद का ग़ुलाम। अब यहाँ पे ग़ुलाम की निस्बत की जा रही है ज़ैद की तरफ, तो ग़ुलाम मुज़ाफ़ है, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है। पहले जुज़ को मुज़ाफ़, दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया था, समझा दिया था। अब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो अरबी इबारत में आता है इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती है, मुख्तलिफ सूरतें होती है, कई शक्लों में आता है। तो इन शक्लों को हमने समझना है, इन मुख्तलिफ सूरतों को हमने क्या करना है, समझना है। सबसे पहले जो नॉर्मल सूरत होती है वो ये होती है कि मुज़ाफ एक होता है। मुज़ाफ क्या होता है, एक होता है। मुज़ाफ इलैह जो है वो भी एक होता है। ये तो नॉर्मल सूरत, तो जैसे गुलाम ज़ैदिन, ठीक है, क़लम अहमद, इसी तरह सौम रमज़ान, सलातुल फज्र, माउल अनहारी, हज्जुल बैती, इबादतुल्लाहि, बैतु माजिदिन, सय्यदुल कौमी, खादिमुहुम। आपने ज़ादु तालिबीन पढ़ी होगी। कुल्लु जदीदिन लजीजुन, बाबुल फस्ल कबीरुन, माउल हौज़ कसीरुन। ये मुख्तलिफ मिसालें आपको बता दी। ये मुज़ाफ एक है, इसमें मुज़ाफ इलैह भी एक है। ये तो नॉर्मल जो मुज़ाफ इलैह का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो ये पहली सूरत है, ठीक है। अब एक और सूरत होती है कि मुज़ाफ एक होता है। मुज़ाफ क्या होता है, एक होता है, लेकिन मुज़ाफ इलैह कसीर होते, ज्यादा होते हैं। दूसरी सूरत क्या होती है मुज़ाफ इलैह की या मुरक्कब इज़ाफ़ी की, कि मुज़ाफ जो होता है वो एक होता है, मुज़ाफ इलैह ज्यादा हो जाते हैं। ये सूरत थोड़ी पेचीदा होती है, ये इंशाल्लाह मिसालों के साथ इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तीसरी सूरत होती है कि मुज़ाफ इसम हो। मुज़ाफ क्या हो, जैसे मुज़ाफ होता ही इसम है, ठीक है, और मुज़ाफ इलैह इसमें इशारा हो। मुज़ाफ इलैह क्या होता है, इसमें इशारा होता है। मुज़ाफ इलैह क्या होता है, इसमें इशारा होता है। यानी मुज़ाफ तो इसम होता ही है, मुज़ाफ इलैह क्या होगा, इसमें इशारा होगा। इसी तरह नंबर 4 में भी मुज़ाफ इसम होता है और मुज़ाफ इलैह इसमें मौसूल होता है। इसमें इशारा आप लोगों ने जो नए तालिबात हैं उन्होंने शायद ना पढ़ा हो, जब किसी इसम की तरफ इशारा किया जाता है, हादा, हादा, हाजिही, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसमें इशारा के बारे में। तो ये कि मुज़ाफ इलैह कभी इसमें इशारा भी होता है। इसी तरह इसमें इशारा, ये मुज़ाफ जो मुज़ाफ इलैह जो होता है ये इसमें मौसूल भी होता है। इसमें मौसूल भी जो नई तालिबात है उन्होंने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ लेंगे। अल्लज़ी, अल्लती, ये इसमें मौसूल है, ठीक है। तो मुज़ाफ इलैह कभी कभार क्या होता है, इसमें मौसूल भी होता है। मुज़ाफ इलैह क्या होता है, इसमें मौसूल भी होता है। नंबर 5 पे आ जाए कि मुज़ाफ जो है वो इसम होगा। मुज़ाफ क्या होगा, इसम होगा। और मुज़ाफ इलैह जो है, मुज़ाफ इलैह क्या होगा, अपनी सिफत के साथ होगा। मौसूफ सिफत हमने पढ़ा होगा ना, मौसूफ सिफत आप लोगों ने पढ़ लिया, तो मुज़ाफ इलैह जो है वो मौसूफ सिफत होगा। मुज़ाफ इलैह क्या होगा, मौसूफ सिफत। मुज़ाफ जो है वो मौसूफ सिफत नहीं होगा, बल्कि मुज़ाफ इलैह मौसूफ सिफत होगा। ये नंबर 5 ये है। नंबर 6 में जो है मुज़ाफ जो है अपनी सिफत के साथ होगा, कि मुज़ाफ मौसूफ बनेगा और उसकी सिफत भी होगी, ठीक है। मुज़ाफ जिस तरह ऊपर जो है मुज़ाफ इलैह मौसूफ सिफत के साथ था,
यानी खुद मौसूफ बन रहा था और उसकी सिफत मौजूद थी साथ में। तो इसी तरह नंबर 6 में मुजाफ जो है वो सिफत बन रहा होगा और मुजाफ इलैह जो है वो आम होगा। आगे नंबर 7 में क्या है, मुजाफ मुजाफ इलैह खबर की शक्ल में होंगे। ये मिसालें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, एक मरतबा ये नाम जो है आप समझ लें, इन मिसालों की तरफ हम जाएंगे। एक एक की मिसाल जो है, कई मिसालें, हर एक की क्या है, कई मिसालें जो है वो आपको बता देंगे। मुजाफ मुजाफ इलैह खबर की शक्ल में होंगे, यानी मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों मिलके वो खबर बन जाएंगे। मुजाफ मुजाफ इलैह क्या होंगे, दोनों मिलके खबर बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हो कि मुजाफ मुजाफ इलैह जो है मुब्तदा बनेंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह क्या बनेंगे, मुब्तदा बनेंगे। इसी तरह मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर फाइल की शक्ल में होंगे, यानी फाइल की शक्ल में होंगे। मुजाफ मुजाफ इलैह मफऊल की शक्ल में होंगे, ठीक है। मुजाफ मुजाफ इलैह मजरूर की शक्ल में होंगे। तो ये मुख्तलिफ सूरतें जो है वो आपके सामने बयान कर दी। अब एक एक सूरत को सही तरीके से हमने समझना है मिसालों के साथ। थोड़ी आपको यहाँ पे परेशानी आई होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये मिसालें जो है, ये पहली सूरत जो है मुजाफ मुजाफ इलैह की कि मुजाफ एक हो और मुजाफ इलैह जो है वो क्या हो, वो भी एक हो। ये तो मशहूर मिसाल है। चलो हमको एक और किताब मिसाल जो है इसकी देख लेते हैं। किताबुल्लाही, किताबुल्लाही, किताबुल्लाही कुरआनुन, किताबुल्लाही कुरआनुन। ये तर्जुमा क्या करेंगे इसका, तर्जुमा बताया मुझे। किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, कुरआनुन कुरआन है, अल्लाह की किताब कुरआन है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम सर्फ और नहव पढ़ेंगे इसमें हमने तरकीब भी सीखनी है और तर्जुमा भी सीखना है। तर्जुमा भी जो है सही तरीके से बामुहावरा जो तो है तर्जुमा वो भी सीखना है, ठीक है। तो हमने ये भी सीखना है कि किस तरीके से हमें तर्जुमा करना है। ये मुजाफ मुजाफ इलैह जो है इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे, उर्दू में हम जब तर्जुमा करेंगे इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, ठीक है। मुजाफ एक हो, वो मुजाफ इलैह भी एक हो। तो पहले जो है मुजाफ इलैह का तर्जुमा किया जाता है। किसका तर्जुमा किया जाता है, पहले मुजाफ इलैह का तर्जुमा करेंगे, फिर मुजाफ का तर्जुमा करेंगे, फिर मुजाफ का तर्जुमा करेंगे, और फिर उसके बाद ये मुब्तदा बनेगा ना, मुजाफ मुजाफ इलैह ये मुब्तदा बन जाएगा। और फिर उसके बाद खबर का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद खबर का तर्जुमा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल की तरफ आए, ये मिसाल की तरफ आप मुतवज्जे हो जाए। ये किताबुल्लाही, लफ्ज किताबु ये क्या है, मुजाफ है, ठीक है। लफ्ज अल्लाह, ये जब लफ्ज अल्लाह की तरकीब हमने करनी होती है, लफ्ज अल्लाह, ये लफ्ज अल्लाह हमने बोलना है, अल्लाह नहीं बोलना, लफ्ज अल्लाह। लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह है, किताबु मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह, ठीक है। अब फिर ये मुजाफ मुजाफ इलैह का रिश्ता भी कराना होता है, छोड़ना नहीं होता, वैसे ही इन दोनों का रिश्ता कराना होता है। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा बन जाएंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके क्या बन जाएंगे, मुब्तदा, ठीक है। और कुरआनुन ये मुब्तदा के लिए खबर, कुरआनुन मुब्तदा के लिए खबर। ये मैं लिख भी लेता हूँ ताकि नई तालिबात जो है उनको समझ में आ जाए। किताब तरकीब, इसको बोलते हैं तरकीब, इसको क्या बोलते हैं, तरकीब। किताबु मुजाफ, लफ्ज अल्लाह ही, लफ्ज अल्लाह ही मुजाफ इलैह, लफ्ज अल्लाह ही मुजाफ इलैह, ठीक है। अब हमने आगे बोलना है मुजाफ
اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے مبتدا، اور قرآن، قرآن خبر، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب مبتدا خبر کو بھی ملانا ہے، مبتدا خبر کا بھی رشتہ کرانا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کتاب اللہ شروع والا جو جملہ ہے اسم ہے، ٹھیک ہے؟ خبریہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے کہنے والی کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبریہ کی قسم ہے، اسمیہ بھی جب ہوگا، فعلیہ بھی جب ہوگا، تو اس کے آخر میں جملہ خبریہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترکیب ہو گئی، یہ اس کی کیا ہو گئی؟ ترکیب، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ترکیب۔ اب دیکھیں ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کہ ترجمہ آپ کے سامنے کیا، اللہ کی کتاب قرآن ہے، لفظ اللہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے اللہ کی، اور پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے کتاب، اللہ کی کتاب، تو یہ مبتدا کا ترجمہ بن گیا، پھر آگے قرآن خبر کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کتاب جو ہے قرآن ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری مثال جو ہے، دوسری مثال، ایک دوسری مثال اس کی ہم کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو ہمارے لیے سمجھنے میں۔ صوم رمضان، رمضان فرض، صوم رمضان فرض۔ اب یہاں پہ اچھا، یہاں پہ آخری جو ہم نے سبق پڑھا تھا اعراب، اعراب والا نا، تو اس میں یہ کتاب جو ہے یہ حالت رفع ہے، وہ تین حالتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، یہ حالت رفع ہے، لفظ اللہ حالت جر ہے، قرآن یہ بھی حالت رفع ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حالت رفع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صوم رمضان فرض، صوم رمضان فرض۔ اب سب سے پہلے ترجمہ کا طریقہ میں نے کیا آپ کو بتایا؟ ترجمہ کا طریقہ میں نے کس، سب سے پہلے ترجمہ کس کا کریں گے؟ مضاف الیہ کا۔ یہاں پہ صوم رمضان فرض، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، مضاف الیہ کیا ہے؟ رمضان، رمضان کا، مضاف کیا ہے پھر؟ صوم، رمضان کا روزہ، تو یہ مبتدا کا ترجمہ ہو گیا، فرض خبر ہے، اب ترجمہ کریں گے فرض کا، رمضان کا روزہ فرض، اور جملہ اسمیہ کے آخر میں یہ لگا دیتے ہیں، رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ ترجمہ بھی ہو گیا، صوم مضاف، رمضان مضاف الیہ، صوم مضاف، رمضان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، فرض خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ آپ کے ذہن میں بار بار سوال آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ نون کے نیچے زیر آنا چاہیے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے اعراب کی جو تین صورتیں پڑھ لی تھی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، آگے معرب کی جو ہے ہم انشاءاللہ 16 قسمیں پڑھیں گے، ان میں ایک قسم ہے منصرف، غیر منصرف، ایک ہوتا ہے منصرف اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے کہ رفع کی حالت میں تو پیش آئے گا، رفع کی حالت میں کیا آئے گا؟ پیش آئے گا، نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں اس کے اوپر زبر آتا ہے، زیر اس کے اوپر نہیں آتا، غیر منصرف کے اوپر زیر نہیں آتا۔ تو اب رمضان جو ہے یہ جر کی حالت ہے، یہ حالت کس کی ہے؟ یہ جر ہی کی ہے، لیکن چونکہ جر کے اوپر زیر نہیں آتا، یہاں پہ غیر منصرف پر زبر ہی آتا ہے، تو یہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے، وہاں پہ انشاءاللہ بات مزید کھل کے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ صوم رمضان فرض،
रमजान का रोजा फर्ज है। ठीक है, एक और मिसाल हल करते हैं। कुल्लु जदीदिन, कुल्लु जदीदिन लजीजुन। हमारे एक उस्ताद जी थे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, कि भाई इस जुमले को भी कह रहे हैं जदीद कर लेना चाहिए, तो फिर वो कहते हैं कुल्लु जुदुदिन लुजुदुन, इसमें भी वो तब्दीली कर देते थे। कुल्लु जदीदिन लजीजुन। अब देखें, अब यहाँ पे चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं सही तरीके से, कुल्लु जदीदिन, कुल्लु मुजाफ है, कुल्लु क्या है, मुजाफ है, जदीदिन मुजाफ इलैह है, लजीजुन ये खबर है। ठीक है, अब यहाँ पे तर्जुमे की तफसील में मैंने आपको बताई, सबसे पहले किसका तर्जुमा करते हैं, मुजाफ इलैह का। तो यहाँ पे मुजाफ इलैह क्या है, जदीदिन, जदीद। ठीक है, जदीद का माना क्या होता है, नया। लेकिन यहाँ पे लफ्ज कुल जो है, वैसे नॉर्मली तो मुजाफ इलैह का पहले करते हैं, मुजाफ का बाद में, लेकिन लफ्ज कुल जब आएगा, कुछ अल्फाज है उसका पहले ही करेंगे। ठीक है, उनका क्या करेंगे, पहले ही करेंगे। हर जदीद, हर नई चीज, हर नई चीज लजीज होती है, लजीज होती है। लेकिन ये सबक के बारे में पता नहीं फिट आता है कि नहीं, बाज़ औक़ात नया सबक जो है वो बोरिंग हो जाता है। हर नई चीज क्या होती है, लजीज होती है। कुल्लु मुजाफ जदीद इन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा, लजीजुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। जदीद के ऊपर अल नहीं आएगा, जदीद के ऊपर अल नहीं आएगा। ये समझ आ गई, समझ आ रही कि नहीं? नई तालिबात जरा मुझे बता दे जो पहली मरतबा सर्फ पढ़ रही है। हज्जुल बैती, हज्जुल बैती, हज्जुल बैती फर्जुन। हज्जुल बैती फर्जुन, ये हमारी जुमला इसमिया की भी मश्क हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हज्जुल बैती फर्जुन। अब इसका तर्जुमा करें, जो उसूल मैंने आपको बताया उसकी रियायत करते हुए, हज्जुल बैती फर्जुन, मुजाफ इलैह क्या है, अल बैत। ठीक है, हज मुजाफ है, तो क्या तर्जुमा करेंगे, बैतुल्लाह शरीफ का हज करना, हज करना फर्जुन, फर्ज है। ठीक है, बैतुल्लाह का हज करना या बैतुल्लाह शरीफ का हज करना फर्ज है। हज जो मुजाफ अलबैती मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा, फर्जुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ये तो आपके लिए आसान है। नॉर्मली जो मुजाफ मुजाफ इलैह होता है वो यही यही जो आपको आपके सामने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैह के बारे में मुजाफ की कुछ सूरतें आपको बता देते हैं। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मुजाफ इलैह जो है, मुजाफ इलैह मजरूर क्यों होता है। एक सवाल होता है कि मुजाफ इलैह मजरूर क्यों होता है। ठीक है, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर क्यों होता है, इसका जवाब इसलिए कि मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान, मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान हरफ जर, हरफ जर
पोशीदा होता है। जवाब इसका क्या है? मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान हर्फ जर पोशीदा होता है। हरूफ जारा जो है, जर देने वाली, कसरा देने वाली हरूफ 17 है। बाऊ ताऊ काफु लामु वाउ मुन्जु मुज खला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला। ये पूरा शेर इंशाल्लाह आप लोगों ने याद करना है। मजरूर क्यों होता है? कि मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान हर्फ जर पोशीदा होता है, और वो जो हर्फ जर होता है मुजाफ इलैह को जर देता है, जो मुजाफ इलैह को जर देता है, कसरा देता है। बात समझ आ गई? और ऐसे 3 हरूफ हैं, हरूफ इजारा तो 17 है, और ऐसे 3 हरूफ हैं जो अक्सर जो है यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैह के दरमियान होते हैं। नंबर 1 मिन होता है। एक लफ्ज क्या है? मिन। ठीक है, अगर हर्फ जर मिन हो, अगर हर्फ जर मिन पोशीदा हो, तो इसको इजाफत, इजाफती मिन्निया, मिन्निया बोलते हैं। ठीक है, यानी मिन वाली इजाफत। जैसे मिसाल है खातमु फिज़्ज़तिन। ये क्या है? खातमु, खातमु फिज़्ज़तिन। ये फिज़्ज़ा जो है चांदी को बोलते हैं। खातमु फिज़्ज़तिन, फिज़्ज़ा किसको बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं। अब ये अगर मुजाफ मुजाफिले का जो कॉन्सेप्ट है, उस एतबार से अगर हम इसका तर्जुमा करेंगे, चांदी की अंगूठी। ठीक है, मतलब ये कि चांदी से बनी हुई अंगूठी। असल में था खातमुन मिन फिज़्ज़तिन, खातमुन, इनके दरमियान हर्फ क्या पोशीदा है? खातमुन मिन फिज़्ज़तिन। ठीक है, यहाँ पे मिन जो है हर्फ ये पोशीदा है, तो ये इजाफती मिन्निया कहलाती है। इसी तरह कभी जो है फी जो है हर्फ वो महजूफ होता है, तो उसको इजाफत, उसको इजाफत फी कहते हैं या इजाफत ज़रफिया कहते हैं। ये वैसे मालूमात के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे अगर ये याद ना भी हो तो कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, ये इजाफत ही की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं, जैसे सलातुल लैल, ये अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। सलातुल लैल, रात, सलातुल लैल, रात की नमाज। यानी असल में है ये सलातुन फिल लैल, ये असल में क्या है? सलातुन फिल लैल, यानी रात में नमाज। ठीक है, और तीसरा हर्फ जो पोशीदा होता है वो लाम जार होता है, लाम जारा। ठीक है, इसको इजाफत लामिया कहते हैं, इजाफती लामिया या इजाफत तमलीकिया, इजाफत तमलीकिया, इजाफत लामिया या इजाफत तमलीकिया कहते हैं। जैसे गुलाम ज़ैदिन मशहूर मिसाल है, गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम। अब ये गुलाम जो है जैद की मिल्कियत में है। कलम ज़ैदिन, जैद का कलम, बैतु ज़ैदिन, जैद का घर। इन सब में जो है लाम पोशीदा, यानी गुलामुन लिज़ैदिन। असल में ये क्या था? गुलामुन लिज़ैदिन, यानी जैद की मिल्कियत में जो गुलाम है। तो इसको क्या बोलते हैं? इजाफत इलामिया। तो ये मुजाफ इलैह मजरूर क्यों होता है, इसका जवाब आपको समझ में आ गया कि मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान हर्फ जर पोशीदा होता है, और वो हर्फ जर मुजाफ इलैह को कसरा देता है।
اور नॉर्मली इस तरह 3 हरूफ है, इस तरह क्या है, 3 हरूफ है जो पोशीदा होते हैं। एक मिन होता है तो उसको इजाफत मिन्निया बोलेंगे, मुनिया नहीं बोलना, मिन्निया। और फी भी होता है, जैसे सलातुल लैल, इसको इजाफत फी या इजाफत ज़रफिया कहेंगे। और लाम भी होता है, इसको इजाफत लामिया या इजाफत तमलीकिया कहेंगे। ठीक है, तो खुलासा आज हमारे सबक का ये हुआ कि मुजाफ और मुजाफ इलैह जो है 10 मुख्तलिफ सूरतों में आता है। आज हमने सिर्फ पहली सूरत पढ़ ली है। आज हमने क्या की है, पहली सूरत पढ़ ली कि मुजाफ एक हो और मुजाफ इलैह भी एक हो। ठीक है, इसका तर्जुमा कैसे करना है और ये कैसे इसकी तरकीब करनी है वो आपके सामने आ गई, आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। मैं कुछ मिसालें जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप लोगों ने उसका तर्जुमा भी करना है और उसकी तरकीब भी करनी है। कल अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, मौका दिया, तो इंशाल्लाह मुजाफ एक हो और मुजाफ इलैह कसीर हो, ये भी पढ़ लेंगे। और फिर आगे मुजाफ इसम हो, मुजाफ इलैह इसमें इशारा हो, ये भी पढ़ लेंगे। मुजाफ इसम हो और मुजाफ इलैह इसमें मौसूल हो, ये इंशाल्लाह 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये एक मैंने आपको पढ़ा दी ताकि आप लोगों के लिए ये सबक भी आसान हो, मुश्किल ना लगे। आप लोगों ने इसको याद करना है, इस सबक को क्या करना है, याद करना है, और इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।